एवरीवन, मैं हूं अंकिता और आज हम बात करेंगे स्ट्रेस और एंगर के बारे में, जो कि आजकल हमें छोटी छोटी बात पे आ जाता है ना। स्ट्रेस और गुस्सा इंटर रिलेटेड है। मतलब जब भी हमें स्ट्रेस आता है, हमें छोटी छोटी बात पर गुस्सा भी आ जाता है, और जब भी हमें गुस्सा आता है, हमारा स्ट्रेस लेवल बढ़ जाता है। तो दोनों की बात आज हम साथ में करेंगे। तो वीडियो के पहले पार्ट में हम बात करेंगे कि हमें स्ट्रेस और गुस्सा क्यों आता है और उससे क्या नुकसान हो सकते हैं। और वीडियो के दूसरे पार्ट में हम बात करेंगे कि स्ट्रेस और गुस्से से कैसे छुटकारा पा सकते हैं। कोई भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने से पहले हमें एग्जैक्ट प्रॉब्लम क्या है और उसके पीछे क्या रीज़न है ये पता होना चाहिए। तो हमें स्ट्रेस और गुस्सा क्यों आता है और उसके क्या रीज़न है। तो स्ट्रेस हमें तब आता है जब हम कोई भी काम अच्छे से हैंडल नहीं कर पाते। फॉर एग्ज़ाम्पल, एक बच्चा जिसकी एग्ज़ाम सर पे है और उसका सिलेबस पूरा नहीं हुआ तो उसको स्ट्रेस आएगा। मतलब कि एग्ज़ाम आने तक सिलेबस पूरा करना उस बच्चे का टास्क था, और क्योंकि वो बच्चा वो टास्क अच्छे से कर नहीं पाया तो हमारा स्ट्रेस बढ़ता है। वैसे ही कोई सेल्स पर्सन जिसका मंथ एंड होने वाला है और उसका टारगेट ख़त्म नहीं हुआ तो उसको स्ट्रेस बढ़ता है। कोई एक लेडी जो बहुत एफर्ट कर रही है पर उसका वज़न कम नहीं हो रहा तो उसका स्ट्रेस बढ़ेगा। और दूसरा स्ट्रेस का कारण है डर। फियर इज़ अनदर रीज़न फॉर स्ट्रेस। मतलब कोई पेरेंट्स को डर होता है कि फ्यूचर में उसका बच्चा बिगड़ गया तो, कोई बिजनेस पर्सन को डर होता है कि कल को मेरा बिजनेस नहीं चला तो, किसी को प्रॉब्लम होता है कि कल को मेरे को कोई बीमारी हो गई तो, मेरा एक्सीडेंट हो गया तो, जो कि एकदम काल्पनिक होते हैं। पर ये सारे डर हमारे हमारे अंदर स्ट्रेस बढ़ाते हैं। और गुस्सा हमें तब आता है जब हम बार बार स्ट्रेस में आते हैं, तो हमें छोटी छोटी बातों पर गुस्सा भी आ जाता है। और दूसरा, हमें गुस्सा तब आता है जब हमारी एक्सपेक्टेशंस मीट नहीं होती है। मतलब कि हम कोई भी सिचुएशन को पहले अपने माइंड में अज्यूम कर लेते हैं कि ये ऐसे 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 ही होनी चाहिए। अगर वो सिचुएशन वैसे नहीं होती है तो हमें गुस्सा आ जाता है। फॉर एग्जाम्पल, एक पत्नी अपने पति से एक्सपेक्ट करती है कि इस एनिवर्सरी में उसका पति कोई रोमांटिक सा सरप्राइज देगा, और सामने पति को एनिवर्सरी डेट तक याद नहीं होती है। उसके बाद क्या होता है आप सबको पता है। फिर क्या, पत्नी गुस्सा। एक बच्चा जो एक्सपेक्ट करता है अपने पेरेंट्स से कि इस वेकेशन में एक अच्छी सी ट्रिप पे लेके जाएंगे उसके पेरेंट्स, और अगर उसके पेरेंट्स कोई रीज़न की वजह से नहीं लेके गए तो वो बच्चा गुस्सा। और पेरेंट्स जो एक्सपेक्ट करते हैं कि उसके बच्चे उसके हिसाब से ही काम करने चाहिए, और अगर बच्चे उसके हिसाब से काम ना करें तो पेरेंट्स गुस्सा। इन शॉर्ट, कोई भी बात हो, अगर वो बात हमारे तरीके से ना हो तो फिर हम गुस्सा हो जाता है। क्या आपको पता है, स्ट्रेस और गुस्से की वजह से हमारी बॉडी की केमिस्ट्री चेंज हो जाती है और हमारी सिस्टम टॉक्सिक हो जाती है। स्ट्रेस और गुस्से की वजह से हमारी बॉडी में कॉर्टिसोल हार्मोन रिलीज होता है। अभी कॉर्टिसोल हार्मोन क्या है और कैसे वर्क करता है उसका एक अलग वीडियो बन सकता है, पर अभी के लिए आप इतना जान लो कि अगर कॉर्टिसोल का लेवल हाई हो गया हमारी बॉडी में तो वो बहुत सारे प्रॉब्लम लेके आ सकता है। जैसे कि हमारी इम्यून सिस्टम सप्रेस हो जाती है, ब्लड में शुगर लेवल इंक्रीज हो जाता है, इंसोम्निया मतलब कि नींद ना आना, हमारा डिसीजन पावर कम हो जाता है, हमें हमारी एनर्जी लो रहती है, हमारी क्रिएटिविटी लो हो जाती है, और बहुत सारे प्रॉब्लम आ सकते हैं। मोर ओवर, जब हम गुस्से में होते हैं तो हम बहुत स्टूपिड और नेगेटिव बातें कर देते हैं, और बाद में उसका हमें रिग्रेट भी होता है कि यार शायद ये नहीं कहा या नहीं करा होता तो। So by taking stress and getting angry, we are working against our own well-being. So is it worthwhile कि हम खुद को इतना परेशान करें? No, not at all. तो क्या किया जाए स्ट्रेस और गुस्से का? हमारे पास ऑलवेज चॉइस होती है, ऑलवेज। कोई लाइफ में अगर कोई भी सिचुएशन ऐसी आई जिसमें हमें गुस्सा या स्ट्रेस आ रहा है, तो या तो हम स्ट्रेस लेकर गुस्सा करके इतनी सारी प्रॉब्लम्स को इनविटेशन दे दें, या एक सेकंड के लिए पोज लेकर हम सिचुएशन को एज इट इज़ एक्सेप्ट कर लें और उस पर कॉन्शियसली रिस्पॉन्ड करें। अब आपको लगता होगा कि ये कॉन्शियसली रिस्पॉन्ड कैसे करें और ऐसे गुस्से में याद भी कैसे आएगा, पर ये बिल्कुल पॉसिबल है। हम दिन भर और हमारी पूरी लाइफ कितना कुछ करते हैं हमारे खाने रहने के लिए, हमारे बिजनेस के लिए, हमारे घूमने के लिए।
तो जो सबसे इम्पोर्टेंट है, जो कि हमारा बॉडी और माइंड, वो तो हमारी टॉप प्रायोरिटी में होना चाहिए ना। तो हमारे वेलबींग के लिए कोई भी बात पर तुरंत रिएक्ट ना करके कॉन्शियसली रिस्पॉन्ड करें। और वो उस बात पर डिपेंड करता है कि आपको स्ट्रेस और गुस्सा किस रीज़न की वजह से आ रहा है। तो हम ऊपर का एक एग्जाम्पल कंटिन्यू करते हैं, जिसमें पत्नी अपने पति से एक्सपेक्ट करती है कि वो एक अच्छा सा सरप्राइज देगा, और सामने उसके पति को डेट्स भी याद नहीं रहती। तो यहाँ पत्नी के पास ऑलवेज चॉइस होती है, या तो वो स्ट्रेस लेकर गुस्सा करके अपनी एनिवर्सरी ख़राब कर सकती है, और ऑब्वियसली दोनों के बॉडी और माइंड को तो अफेक्ट करेगा ही करेगा। और उसके पास दूसरी चॉइस होती है कि वो सिचुएशन को एज इट इज़ एक्सेप्ट कर ले। वो जान ले कि उसके पति को ऐसी कोई डेट्स याद नहीं रहती हैं, तो उसको एडवांस में बता दो कि कल हमारी एनिवर्सरी है और मेरे को ये गिफ्ट चाहिए। तो क्या पति भी खुश, आप भी खुश, और अपना बॉडी और माइंड भी खुश। तो सबसे इम्पॉर्टेंट रीज़न है गुस्सा ना करने का, वो है हम खुद। कोई पर्सन खुद को फिजिकली और मेंटली क्यों टॉर्चर करना चाहेगा। तो अब से कोई भी ऐसी सिचुएशन आए जिसमें आपको स्ट्रेस या गुस्सा आ रहा है, तो आप एक सेकंड पॉज लेकर सोचो कि मेरे लिए सबसे इम्पोर्टेंट है मेरी खुशी और मेरी मेंटल और फिजिकल हेल्थ। सो अब से नो गुस्सा, नो स्ट्रेस, ओनली कॉन्शियस रिस्पॉन्स। और ये प्रैक्टिस से धीरे धीरे आएगा, और एक टाइम आपकी आदत बन जाएगी हर एक सिचुएशन में कॉन्शियसली रिस्पॉन्ड करने की। सो आज के लिए इतना ही। स्टे ट्यून। थैंक यू।